स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 3B सांख्यिकी। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों के समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग पहला सवाल पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले समांतर श्रेणी के लिए एक सूत्र होता है, समांतर श्रेणी बराबर, ठीक ना। समांतर 2-3 सूत्र होता है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, समांतर माध्य बराबर, सॉरी श्रेणी लेनी, समांतर माध्य बराबर। समांतर माध्य बराबर होता हमारा कुल पदों का योग, ठीक ना, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 और पद, कुल कितने पदों का योग करेंगे, मतलब सबको जोड़ देंगे। इसके लिए एक और सूत्र होता है, इसको लिखते हैं सिग्मा, ठीक है, x/n। n जो होता है वो पदों की संख्या दर्शाता है और जो x होता है वो पदों का योग, मतलब सिग्मा लगा के यहाँ पे लगाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, पदों का, कुल पदों का योग। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना 40, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर माध्य, क्योंकि निकालना तो हमें समांतर माध्य ही है, यहाँ पे लिखा है इसने समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य मतलब कुल पदों का योग, मतलब कुल पदों का योग मतलब 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पे 68 68 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 70 और प्लस यहाँ पे 72। 2 इधर से इसमें दे देंगे, कितना हो जाएगा 70। अब आपको सिंपल हो गया, 70 70 70 मतलब 7 3 21 210 हो गया। 210 में यहाँ पे हो जाएगा 50 और 40 90। 210 में 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 210 में 90 जोड़ देंगे 300। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 से हम लोग n का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ने आसान हुआ था, कितना आया था हम लोगों का 300, तो 300 इस तरीके से कर लेंगे बाई कितना हो जाएगा हमारा 5। अब 5 से कटाएंगे, 5 6 का 30, 6 बार में और 0 लग गया, मतलब समांतर माध्य कितना आया, तो लिखेंगे समांतर माध्य प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं प्राप्तांकों का, अतः प्राप्तांक का समांतर माध्य बराबर 60 है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर। उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगली वीडियो जो ही डालूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन क्रमशः 70 110 65 80 और 75 85 80 76 94 100 105 110 103 81 और 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर फिर से लिखेंगे, ठीक ना, समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, ठीक ना, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या या कुल पदों की संख्या। पदों का योग करेंगे, योग करने के लिए कितना है 70 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 110 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 65, देखते जाइएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 80 प्लस यहाँ 75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 85 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 76 प्लस 70 76 प्लस 94 94 और प्लस का हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, और फिर से है प्लस 105 प्लस 110, ठीक है, प्लस 103 और प्लस 81 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 86 86 और बटे में कितना हो जाएगा 15 है ना पूरा टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नीचे में 15 कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ के लिखिए, आप लोग इसको कहीं साइड में जोड़ लीजिएगा। साइड में जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 1320, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1320।
ठीक है, ये 1320 है। 1320 और बट्टे में कितना है 15 है, तो 15 कर लेंगे। इसको अब कटा लेते हैं हम लोग। कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 15 से कितनी बार में जाएगा, 15 बट्टे 120, फिर बच गया 15 बट्टे 120। यहाँ पर हो जाएगा इतना रुपया। मतलब कि अतः प्रत्येक मजदूर की मजदूरी बराबर, अतः लिख सकते हैं, अतः मजदूरी बराबर मजदूरी 88, ठीक ना, रुपए रुपए है या फिर हुई। इस तरीके से ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दिया हुआ हमारा 4, 6, यहाँ पे 8, 10, 12 और 14। बारंबारता दिया हुआ 3, 4, 2, 2, 6, 8। तो सबसे पहले हम इस प्रकार का एक ग्राफ बना लेंगे और इस ग्राफ को बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पद, ये बारंबारता और ये पद और बारंबारता, जिसको पद को हम लोग x से डिनोट करते हैं, बारंबारता को हम लोग f से डिनोट करते हैं। तब यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा f, ठीक है ना, और दोनों का मल्टीप्लाई है। नीचे में हम लोग योग लिखेंगे और यहाँ पे सिग्मा f और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा fx, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दिखा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि f और x क्या है, एक प्रकार से गुणा दिखा रहा है इस सवाल में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि सीधे आते हैं आप सवाल पे, करना कैसे है इसको। पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया पद मतलब 4 में 3 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 12। इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा 12। 6 में 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 24। यहाँ पे 8 में 2 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 16। 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, और यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 छक 72, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 14 में 8 का गुणा करेंगे, 14 8 112, तो 112 हो जाएगा। अब इन सब का योग जब निकालना है तो इसको योग कर लीजिए पहले। यहाँ पे 8 6 14, 14 और 4 20, और 20 4 24, 24 से 3 27। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 6, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 17 8 26, सॉरी 17 8 25, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25, और ये वाला नंबर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे कि 2 और 4, 2 4 6, 6 12, 12 2 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, तो 16 को 6 और कैरी कितना हो जाएगा 1, हासिल 1 है। तो जो 1 यहाँ पे हासिल है उसको लिख लेते हैं पहले, 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2, और 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 7 9 हो जाएगा, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, और 14 और 1 15, 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 200 कितना आ जाएगा 56। ठीक है, ये 256 आ गया इतना। तो अब हम लोगों का जो समांतर माध्य का सूत्र होता है उसको लिखेंगे, समांतर माध्य, ठीक ना, समांतर, ठीक है, माध्य, क्योंकि समांतर माध्य निकालना है, बराबर सिग्मा fx बट्टे में होता है हमारा सिग्मा f। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fx बराबर कितना दिया हमारा 256, 256 कर लेंगे, बट्टे में सिग्मा f बराबर कितना दिया 25, तो 25 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितनी बार में ये सॉल्व होगा ये देखिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 25 से कम 25 एक बार गया, फिर दूसरी बार नहीं जाएगा, जीरो लगाना ही पड़ेगा, तो जीरो लगाएंगे 10 लग जाएगा। यहाँ पे फिर कितनी बार में जाएगा ये 25 से 25 दूना के 50, फिर भी 10 बच गया, तो 25 चौक के 100 इतना आ गया। मतलब इसका समांतर माध्य जो निकल के आया, सारणी का समांतर माध्य वो हो जाएगा हमारा, अतः सारणी का, ठीक ना, सारणी का समांतर माध्य यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10.24, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर निकल के आया। अब हम लोग इसको देखते हैं अगले सवाल को, चौथे सवाल को। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई क्रम से 140 इतना इतना करके 160 तक दिया हुआ है, फिर बारंबारता ये क्रम से दिए हुए हैं, और उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सा पहले वही हम लोग रूल अपनाएंगे, पहले एक सारणी बना लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना लें हम लोग। शिक्षार्थियों की ऊंचाई है, ऊंचाई x तथा बारंबारता f तथा fx। जानते हैं इसमें गुणा करने के बाद fx होता है, दोनों को लिखना पड़ता है, जगह कम है आप लिख लीजिएगा। शिक्षार्थियों की संख्या गुणे बारंबारता, ठीक है। अब इसमें सारा नंबर इस तरीके से भर लीजिएगा। यहाँ पर होता है हमारा सिग्मा f और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fx, ठीक है। अब सबको गुणा करेंगे। 14 में इसमें 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 में यहाँ पे 4 में 3 का गुणा करेंगे या 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 को 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 1 4, ठीक है, 420 हो गया। फिर यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16 2 18 और 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 5 8 40 और 5 चौके 20 और 4 24 और 5 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5 और 2 5 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब इसमें गुणा करेंगे 6 में तो 6 9 54, ठीक है ना, 6 9 54 को 4, कैरी कितना हो जाएगा हमारा 5 और 6 में 4 का गुणा करेंगे 6 चौके 24 और 5 29 को 9, कैरी कितना हो जाएगा 2, यहाँ हासिल 2, यहाँ पे 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर 10 का गुणा करेंगे तो सिंपली इसमें 1500 हो जाएगा, 15 और 0 0। फिर यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो कितना गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35 और 7 एकम 7 और 3 7 3 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौके 20 और 5 5 25 और 2 27 और 5 एकम 5 और 2 5 2 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है। इस प्रकार से अब अगला जो सवाल देखेंगे हम लोगों का, यहाँ पे दिया हुआ 4 से गुणा करना है तो 4 8 32 और यहाँ पे जाएगा 4 5 20 और 3 20 3 23 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे हो जाएगा 4 से गुणा करते हैं फिर से इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 9 36 और 4 5 20 और 3 23 और 4 एकम 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना के 32 और यहाँ पर हो जाएगा 0 लगा लेंगे क्योंकि 0 से गुणा करते हैं, 16 है ही 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब जोड़ के लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 6 2 8 8 7 15 15 4 कितना हो जाएगा 19 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 को 7, यहाँ पे लिख लीजिए 27 को 7। हासिल कितना हो जाएगा हमारा, हासिल हो जाता है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 पहले ही जोड़ लेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 7 3 10 10 7 17 17 और 5 17 5 हो जाएगा हमारा 22 और 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 31 और 4 35 और 35 और 8 2 10 35 10 45 45 को 5 35 और 10 45 को 5 हासिल कितना हो गया 4, ठीक है। अब फिर से जोड़ेंगे, 4 में पहले 3 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 7 और 7 6 13 13 और 6 19 19 और 7 26 और 26 और 5 26 5 31 31 और 8 39 39 और 7 46 46 और 5 46 5 कितना हो जाएगा हमारा 51 51 और 4 55 55 को 5 हासिल कितना हो गया हमारा 5 5 को पहले ही जोड़ लेते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। इस तरीके से ये निकल के आया। अब इसको जोड़ के लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 8 और 2 10 5 15 और 15 और 10 25 और 25 और 7 कितना होता है 32 32 और 6 32 6 38 38 और यहाँ पर हो जाएगा 38 और 5 38 5 43 43 4 43 और 4 हो जाएगा 47 और 47 और यहाँ पर हो जाएगा 3 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब यहाँ पे जब समांतर श्रेणी का सूत्र लगाएंगे कि समांतर श्रेणी बराबर समांतर माध्य बराबर माध्य इक्वल हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ, ठीक है। अब इसका मान रख लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। एफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है हमारा 75 और यहाँ पर हो जाएगा 57 और बटे में कितना दे दिया हमारा सिग्मा एक्स एफ बराबर दिया हुआ 50। इन दोनों को कटा लेंगे, पहले अगर 5 से कटाते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पे 2 बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा 25 5 5 25 फिर 5 एकम 5 फिर यहाँ पे पॉइंट फिर से एक बार कटाएंगे तो 5 एकम 5 यहाँ पे 1 हो जाएगा फिर 2 गया 5 चौके 20। अब यहाँ पे बट्टे में 5 से कटाए थे ना तो 10 बच गया है क्योंकि 5 ही से ही दोनों कटाना इतना आया। तो जब 10 से भाग देते हैं तो पॉइंट हमारा यहाँ पे लग जाता है, 2 अंक 1 अंक इधर खिसक के लगता है क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं यहाँ पे। तो 1 अंक हमने बताया कि खिसकता इधर हमें है
नहीं समझ में आया? फिर से देखिए आप 5 से इसको कटाएंगे, 5 एकम 5, फिर 5 से कटाएंगे 2 बच गया तो यहाँ पे 5 बचे 25 हो गया, खत्म हो गया। फिर 5 एकम 5, फिर देखिए खत्म हो गया। फिर 7 को कटाते हैं तो 5 एकम 5 एक बार तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन अब आगे नहीं ना कोई नंबर है तो दशमलव लगाएंगे, 0 पड़ा होगा तो 5 चौके 20, जब 2 बचा था तो 5 चौके 20 हो गया। आप कटा के देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना आ गया। फिर 10 से जब भाग देंगे तो एक अंक दशमलव इधर खिसकता है, कहीं को भाग देने पर हम लोगों का दशमलव क्या होता है कि लेफ्ट की तरफ, मतलब कि बाएं की तरफ खसकता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 151 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 14, और यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर। आप लोगों को पिछले चैप्टर में हमने बताया दशमलव का मल्टीप्लिकेशन, किधर कौन सा दशमलव को खिसकाएंगे तो किधर आएगा, ठीक है, भाग देने पर जोड़ देने पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको डायरेक्टली अगर नहीं लगता है तो 50 से ही डायरेक्टली इसमें भाग दे दीजिएगा, तभी भी यही आएगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका चौथा सवाल हुआ ख़त्म, ठीक है। और ये यदि आप लोगों को हमारी वीडियो ये अच्छी लगती हो या फिर पसंद आता हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।